तीन कारण ऐसे हैं, तीन काम करने वाला चाहे जितना श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसको नीचा देखना ही पड़ता है और वो अपने पद से पतित हो जाता है। कौन कौन से तीन काम है? बोले पहला है असत्य भाषण। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। असत्य भाषण बोलने वाला व्यक्ति चाहे जितना श्रेष्ठ हो उसको एक न एक दिन नीचा देखना पड़ेगा। अनृतम, वो तो जानकी जी ने कहा आप में नहीं है। अरे आप तो अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए सहज बन चले आए, तो असत्य भाषण आप नहीं कर सकते। दूसरा है परदाराभिमर्शण, माने पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, वो भी आप में संभव नहीं है, आप ऐसा भी कभी नहीं कर सकते। और तीसरा है बिना कारण के लोगों से बैर करना, माने असत्य भाषण, परदाराभिमर्शण और बिना कारण क्रोध करना अथवा बैर करना। तो दो तो कमियां आप में है नहीं, हो नहीं सकती, पर तीसरी गड़बड़ी आपने कर दी कि बिना कारण राक्षसों से आप बैर ले रहे हैं, आपकी कीर्ति धूमिल होगी। राम जी ने कहा अब देखो मैंने तो प्रण कर लिया, तो जानकी जी ने कहा प्रण कर लिया तो मैं आपकी ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, आपको श्रेय प्रदान करने के लिए कुछ लीला करती हूं। तो जानकी जी ने अपने हरण की लीला करवा दी। जानकी जी को हरण हुआ तो जानकी जी की इच्छा से। आप विचार करिए, रावण में इतना सामर्थ्य है कि किशोरी जी को उठा ले जाए। अरे सहज रूप में आप देखिए, जिन जानकी जी ने जिस धनुष को सहज में उठा दिया था, रावण से हिला नहीं, तो क्या वो किशोरी जी को जो भूमि जा हैं, जो सकल जगत की आधार हैं, उनको रावण ले जा सकता है? संभव नहीं है। पर वो स्वयं चली गई। क्यों? अपने प्रतिबिंब को भेज दिया। क्यों? बोले राम जी के पास राक्षसों को मारने का कारण उपस्थित हो जाए और कोई ये ना कहे कि क्यों मारा, कारण निश्चित हो गया। जो नहीं करही राम गुण गाना, जी है सो दादरो जी है समान। अच्छा, जिसकी रसना, जिसकी जिह्वा भगवान नाम नहीं गाती, भगवान की कथा नहीं करती, वो वैसे ही है जैसे बरसात में मेंढक बहुत आवाज करते हैं ना। आप कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं, वो बात नहीं है, पर आप बोलते क्या है ये महत्वपूर्ण है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन भगवत चर्चा ना करके संसार की बातें कर रहे हैं, उसकी कोई महिमा नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं मेंढक की तरह टरटराना है वो बेकार है। जी है सो दादुर जी है समाना। कुलिस कठोर निठुर, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, और सुन हरि चरत न जो हर साती। बोले वो हृदय पाषाण के समान कठोर है जो भगवत चरित्रों को सुन के हर्षित नहीं हो जाता। कथा को सुनना नहीं है, कथा को पीना है। और जब चरित्र को सुने तो ऐसा लगे कि सामने लीला हो रही है और उसमें इतना डूब जाए कि मेरे पास में कौन बैठा है ये होश ना रहे। केवल देखे तो रघुनाथ जी की लीला देखे, केवल ऐसा लगे कि हम उस लीला में पहुंच गए हैं, हम उस लीला का साक्षात अनुभव कर रहे हैं, उसको दर्शन कर रहे हैं।